Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Hopefully, everybody is able to listen my voice. Guys, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Okay, great. आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे जैसे आप हमेशा करते हो। क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है गाइस, रियली ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बट इसमें से पहला तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मैं लेना चाहूंगा, और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये क्वेश्चंस फेस करने में। आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये अटेंड कर लिया करे सेशन, ताकि इससे आपका फायदा ही होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक है बट कैसा होता है कि एक आपको ट्रिगर चाहिए होता है, रैदर मैं बोलूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपके एक ट्रिगर पॉइंट के लिए होते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझिए कि ये आपको पता ही नहीं था इसके आंसर्स, या बहुत ही कुछ अलग सा बता रहा हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, यू नो एवरीथिंग एंड यू हैव बेसिक नॉलेज, बट ये सेशन इसलिए है जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। इससे आपके माइंड में एक चीज आती है, जैसे हमने क्लीन रहना चाहिए। अगर कोई हमको बताता है कि हम क्लीन रहने चाहिए, हमारे कपड़े पूरे साफ होने चाहिए, पता सबको होता है, बट एक बार किसी ने बोल दिया तो हम उस पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से काम करते हैं, दैट्स इट। और ऐसा बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस इस सेशन में नहीं होगा। सो जस्ट टू कम अप विद द क्वेश्चंस एंड आंसर, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यू कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस देयर, नो प्रॉब्लम। हाउ टू फेस इंटरव्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो, सबसे पहले आप इंटरव्यू में जब जाते हो तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। अब कैसे? देखिए, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसमें 1 टॉपिक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो, पढ़ाई का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक आता है। आपको ये 3 टॉपिक नहीं आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सक्सेस कैसे होगा। आपको 3 टॉपिक पर पूरे उल्टे सीधे आते हैं, तो आपको जब इंटरव्यू फेस करते हो उस समय अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी आया, क्वेश्चन पूछने के बाद आप तुरंत बोल सकते हो, सर आई डोंट नो अबाउट द एनकैप्सुलेशन दैट मच, बट सर आई प्रिपेयर्ड वेल ऑन द इनहेरिटेंस। सबको मेरा स्टेटमेंट होपफुली समझ में आया होगा। सर आई डोंट नो क्यू इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, बट आई वर्क विद द मैप इंटरफेस। इंटरव्यूअर को कुछ भी बुरा नहीं लगता है। इंटरव्यूअर आपको बोलेगा, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे लिस्ट नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैप तो तुझे आता है। तो इस टाइप से कम्युनिकेशन और इस टाइप से बातें होती है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि आना नहीं आना, ये वाला जो बीच में का फैक्टर है, उसको आपको अच्छे से टैकल करते आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? दूसरा, आपको इंटरव्यू जब आप फेस करते हो, जब क्वेश्चन ये है, डू नॉट थिंक, अगर आई एम नॉट अवेयर, ये स्टेटमेंट जब आप बोलते हो, डोंट फील बैड, नथिंग बैड गाइस। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब आप बिल्कुल मत सोचिए कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, ये बोलना कुछ भी बुरा नहीं है, बट इसके साथ एक चीज याद कीजिए, आई एम गुड एट समथिंग।
I'm not good at Hibernate, but sir, I have done a lot of programs in the Spring. Pressure level पे भी is that is a okay thing. So hopefully सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं अभी, जैसे मैं हर हफ्ते ये ले रहा हूँ सेशन, तो क्या ये सबको पहले क्लियर है, आइडिया समझ में आई थोड़ी सी? आकाश, अमन और बाकी सब लोग गाइस इंटरेक्टिव बनिए इस सेशन में। ये सेशन आपके लिए है, इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट जरूर ऐसी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ जो आपको पता है। बट सिर्फ ऐसा होता है ना, घर में कंघी है पर कंघी कहाँ रखी पता नहीं है, तो बता देने का कंघी उस कबड़ में होगी तो आदमी ढूंढ लेता है, तो ऐसे ही ये कंघी की तरह है, आपको ये सब पता है पर किधर तो रखा हुआ है, उसको जैसे कि रिवाइज किया कर रहा हूँ मैं, दैट्स इट। होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड गाइस व्हाट आई एम सेइंग। पर आपको कंसंट्रेशन कहाँ करना है ना, ये चीज पे करना है। एटलीस्ट यार 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से आए। इसमें कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, देखो ये मैटर ही नहीं करता है, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, आपको 3 टॉपिक तो अच्छे से आने चाहिए। टीचर इज डिफरेंट स्टोरी, टीचर का काम 20% होता है, आपका काम जो है वो 80% होता है। सो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। अब जरा सा ना एक एक्सरसाइज करते हैं। आप कोर जावा में, जो भी लोग आप में से कोर जावा या पाइथन पढ़ रहे होंगे, मर्ज स्टैक पढ़ रहे होंगे, आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक लगता है उसका नाम लिखिए। आपके 4 भी टॉपिक में होंगे, कोई भी एक टॉपिक लिखिए जो आपको टफ लगता है। कैन यू राइट डाउन प्लीज एवरीवन? लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। अमन, उप्स बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, तो उप्स मत लिखिए, उसमें से कोई तो एक लिखिए प्लीज। अब कैसा हो गया ना, जावा टफ हो गया तो मजा नहीं आएगा। अनीशा, यू गॉट माई पॉइंट। अमन, अनंत पटेल, है ना? थोड़ा सा उसमें से भी लिखिए आपको क्या टफ लगता है। Everyone, just think about the wide spectrum of Java and where you get stuck, which practical or which theory or which concept you find most difficult. पर्सनल व्यू कुछ भी हो सकता है, वही लिखना है। बाकी लोग कुछ भी बोले, आपको उससे मतलब नहीं। एवरीवन, 80 people are there right now. एडवांस जावा का भी लिख सकते हो, मर्ज स्टैक का भी लिख सकते हो, पाइथन का भी लिख सकते हो, एनीथिंग। एवरीवन प्लीज, अभी भी कुछ लोग लेट लतीफ ऐसा नहीं करना है, फटाफट फटाफट। वेरी गुड, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए हैं। तो मैं जस्ट आपको एक बार चीज दिखा देता हूँ कि आपने क्या लिखे हुए हैं। एक जगह पे हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं कि है क्या ये। गणेश, डोंट राइट एवरीथिंग ओवर देयर, ओके? हैव सम सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स। हाँ, गणेश समझ में आया? यू नीड टू प्रिपेयर वेल, देयर इज नो ऑप्शन, ओके? बट नो प्रॉब्लम। हाँ, तो गणेश ऐसा नहीं करना है। आपका रोल मतलब कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई स्पून फीड करेगा, स्पून फीड सब किया जाएगा, बट आपका भी रोल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं सॉल्यूशंस नहीं देने जा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, कैसे कैसे देखो, कलेक्शन, स्ट्रीम एपीआई, आपको सर्वे बता रहा हूँ कि किसको क्या क्या टफ लगता है। एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म किसी को लग सकता है, किसी को एनकैप्सुलेशन, किसी को एरे, किसी को कंस्ट्रक्टर लगता है ना? ये भी। Ganesh, why you are putting everything यार repeatedly? You are making all our survey bad. Ganesh, can I request you please, if you can have patience? Hello, hello Ganesh, hello, hello Ganesh. Try to talk, na? Ganesh, please. You are a graduate, right?
वंडरफुल गाय, है ना? ऐसे नहीं करते हैं। चले। सो गणेश, हेलो, ट्राई टू टॉक, हेलो। होता है कभी कभी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो इट हैपेंस। गणेश, कैन यू टॉक टू Yes, मी sir. प्लीज? Yes, sir. जोर से बोलो जरा। बी ए कॉन्फिडेंट गाय। आपका प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, ओके? गणेश, प्लीज ट्राई टू टॉक। हेलो। या। हाँ गणेश, थोड़ा पेशेंस रख। अभी देखो गणेश, आपने सर्वे कैसे खराब कर देते हो अभी ना। इसमें आपका नाम दो चार टॉपिक में आ गया, उसके बाद आप पूरे टॉपिक एक जगह लिख दिए। ऐसा नहीं करना है ना? सो बी अ मैच्योर्ड पर्सन। आपको देख के गदगद हो जाए आगे वाला, ठीक है? हाँ, तो कंस्ट्रक्टर, एनकैप्सुलेशन, देखो कलेक्शन है, किसी को स्ट्रीम एपीआई लगती है। गुड 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 गुड, दिस इज रियली टफ। एक्सेप्शन हैंडलिंग किसी को लगता है, मल्टी थ्रेडिंग किसी को लगता है, स्ट्रीम एपीआई वेरी गुड। एडवांस जावा में स्प्रिंग बूट याद रखना हार्ड लगता है, बिकॉज उसमें हाइबरनेट जेडीबीसी ऑल मिक्स्ड है। वेरी गुड। देन जेडीबीसी किसी को टफ लगता है, किसी को एक्सेप्शन, सम पीपल जेडीबीसी दे आर सेइंग, ओके? देन कंस्ट्रक्टर, एरेज, स्ट्रीम एपीआई, कांचन, एक्सेल अपलोडिंग, गुड। है ना? देन किसी को कलेक्शन लग रहा है, किसी को पॉलीमॉर्फिज्म अभी डाला है किसी ने। सो गाइज, आप देख पा रहे हो क्या कि हर किसी की चॉइस अलग है। इसका मतलब इंटरव्यूअर कंफ्यूज नहीं होगा। हर किसी को एक टॉपिक टफ लग सकता है, और पर पर्सन ये पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ओके? सो 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 मेरी आपको रिक्वेस्ट क्या है कि आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे ये चीजों में। आपको पॉलीमॉर्फिज्म बुरा लगता है या टफ लगता है, कोई समस्या नहीं है, आप दूसरा कुछ कीजिए, ओके? इस टाइप से होता है, इस तरह का। तो होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। आई वांट टू से, आपको कोई भी टॉपिक अगर कठिन लगता है तो केवल उस टॉपिक के ऊपर मत रहिए, आपको दूसरे टॉपिक पढ़। अब मैं एक छोटी सी चीज सॉल्व कर देना चाहता हूं, इसमें से आधे ऑप्शन आज के आज हट जाने चाहिए, ठीक है? देखो, छोटा सा, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे बात की गई है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके? अब देखो, मैं इस टॉपिक के डेप्थ में जाता हूं और आपको चीजें समझाता हूं। देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ लीजिए टॉपिक टफ है। तो सबसे पहले ना, पहला क्वेश्चन कि इस टॉपिक में ऑल कीवर्ड्स कौन से है? जिन्होंने भी टफ है बोला, दे ट्राई टू आंसर। इस टॉपिक में ऑल कीवर्ड्स कौन से? सभी कीवर्ड्स गिन लीजिए आप। पहला मेरा टैकलिंग पॉइंट देखो कैसा है। जिन्होंने भी लिखा टफ है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो पहला क्वेश्चन ये है। देन व्हाई टू यूज एक्सेप्शन, पहले ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्लियर? व्हाई टू यूज एक्सेप्शन। नेक्स्ट, कैन यू demonstrate how to, if no exception, देखो कितना सिंपल, हैंडलिंग देयर, what would be issue, and if exception handling done, then how your problem is solved. Can you show this with program? Next, can you explain all keywords used in exception handling? Guys देखो, अगर आप इस टॉपिक, ये चार क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, अगर आप ये चार चीजों को सॉल्व कर पाते हो, देखो मैं कितना सिंपल बोल रहा हूं, तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग और पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाइज, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी लिखा कि मुझे टफ लगता है, कैन यू ट्राई योरसेल्फ आंसरिंग दिस क्वेश्चंस? होपफुली सब लोगों को मेरी बात माइंड तक गई गाइज। इजी बन जाएगा।
यस गणेश, इजी बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो जैसे अगर किसी ने लिखा है किसी ने लिखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझ लो ओम का, आप थोड़ा सा सोचो इसके ऊपर, ओके, थिंक अबाउट इट कि कैसे क्या होगा। वैष्णवी, जस्ट ट्राई थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। और आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, क्योंकि ये तो बाद में एडवांस में थोड़ा थोड़ा यूज होता है। इससे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आने से, ये आप सबको याद रखना है। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन ओके? यही चीजें पॉलीमॉर्फिज्म का याद रखनी है। समझ लो पॉलीमॉर्फिज्म पूछा तो भाई पहले तो आइडिया लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म में है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है। अब इसे पॉलीमॉर्फिज्म में देखो क्या, यही क्वेश्चन, सभी कीवर्ड्स कौन से है क्या, चलो कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, कौन लिखेगा आंसर? विच कीवर्ड्स आर यूज्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म? ट्राई कीजिए आंसर करने का। ट्रेमबर्ग एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हो? नो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्शन का है, समझे ना। इसमें कोई भी कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। बट आप बहुत डेप्थ में बात करेंगे तो यू आर आल्सो करेक्ट, एक्सटेंस यूज हो सकता है, स्टैटिक यूज हो सकता है ना। बट पहली बात, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट में कोई कीवर्ड ही यूज नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है, समझने का ट्राई कीजिए। एक कंसेप्ट है, कोई कीवर्ड नहीं है। जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको 4-5 मिलते हैं ना, ट्राई कैच फाइनली थ्रो थ्रो, वैसे पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। एट ओवरराइड एनोटेशन है बट इट्स नॉट अ कीवर्ड, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसकी स्टडी कैसी करनी है, आपको पता हो जाना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म में कौन से कंसेप्ट होते हैं। जैसे मेथड ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग है। एक हो गया ये कंसेप्ट, दूसरा हो गया ओवरराइडिंग। इतना सिंपल है गाइस। अब आप इसकी दोनों की डेफिनेशन बोल के देखिए, दोनों का कंसेप्ट रिकॉल करके देखिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, समझे। सो इट्स ऑल लाइक कि जो भी आपको टफ लगता है उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करना है और टफ में से उसको इजी की तरफ ले जाना है, ओके। बट अगर टफ है तो है, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, होपफुली मैंने आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किया। बाकी इंटरव्यू आपको देना है, हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वेब डेवलपर अगर बनना है तो कौन सी लैंग्वेज परफेक्ट आनी चाहिए? अगर आप जावा की बात कर रहे हो, वेब डेवलपर जावा में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है, मर्न स्टैक में भी हो सकता है। तो आपको जावा साइड जाना है तो आपको लैंग्वेज तो जावा ही आनी चाहिए, है ना। कोर जावा आना चाहिए अच्छे से, दूसरा स्प्रिंग बूट आना चाहिए, और हाइबरनेट, बस ये 3 चीजें आ गई। और एसक्यूएल, दैट्स इट। तो आप वेब डेवलपर बन सकते हो। इसके बाद अगर आपको एंगुलर आता है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इट्स अ चेरी ऑन केक, इट्स वेरी सिंपल। अभी समझे सब लोग कि अगर वेब डेवलपर जावा में बनना है तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। निकिता, इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन आपको काउंटर क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आस्क, यू कैन अनम्यूट इफ इट इज नीडेड। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, नो, वेरी गुड, थैंक यू। ये हो गया जी। नहीं अब समझ ना। म्यूट म्यूट रखिए, शैलेश म्यूट रखिए, ओके। हाँ, नेक्स्ट, आनंद। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है और हमेशा इसको सॉल्व करता हूं मैं। सर, हाउ टू बिल्ड लॉजिक इजी? देखो, इसके लिए दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएंगे, हमें ज्यादा बात करेंगे तो लॉजिक अच्छा हो जाएगा। ये सब गलत है। इसके लिए केवल आपकी मेहनत ही काम में आएगी। पर अगर टिप देनी है, मैंने पिछले सेशन में भी दी थी यही टिप, अगर आपको ऑड और इवन
टीचर पढ़ाते हैं तो आपको सेम प्रोग्राम करके देखना है, सेम प्रोग्राम रिपीटेडली करना है। एंड जो सबसे बड़ी बात, इसके कॉम्बिनेशन सोचने हैं। जैसे 1 to 100 के बीच में ऑड नंबर प्रिंट करना है, या तो 1 to 100 के बीच में स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स की सम करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तब जाके आपका ये लॉजिक बनेगा, और इस लॉजिक के चक्कर में आपके 10 लॉजिक और डेवलप हो जाएंगे। ये भी समझा, जिन भी लोगों को लॉजिक का प्रॉब्लम है, एक ही सॉल्यूशन है, दुनिया का कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। समझे ना? ये बचपन से बनते आता है, जिसको आराम आराम से सीखा जाता है, बट इसके पीछे बहुत मेहनत है। जो भी बंदा सोचता है कि मैं लॉजिक कैसे बनाऊं, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। सो नो नो प्रॉब्लम गाइस। ठीक है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक समझा होगा। तो लॉजिक बनाने के लिए और कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, दूसरा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं एक ही इसमें आंसर देता हूँ, सर मेरी 1 साल की गैप है। मतलब इसको मैं बोलूंगा गैप, ये उन लोगों के लिए आंसर है जो लोगों को गैप का प्रॉब्लम है। देखो गाइस, इंडस्ट्री चेंज होते जा रही है, आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ना पढ़ाई होगी और ना कुछ भी होगा। जिनकी भी गैप है, जो 2024 या 2023 में पास आउट नहीं हुए हैं, आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरी गैप है। पहला मेरा स्टेटमेंट, जिनका भी गैप है जो 2024 और 23 छोड़ के है, हेलो, प्लीज गाइज लिखिए सब लोग चैट बॉक्स पे एक्सेप्टेड। हेलो, प्लीज एक्सेप्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है, फोल्ड विथ फोल्डेड हैंड्स। एक्सेप्ट लिखिए, प्लीज लिखिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आई सॉ इश्यूज, आई सॉ डिप्रेशन, आई सॉ सुसाइड केसेस, आई सॉ many things just because of one problem, that is acceptance. Acceptance guys, only acceptance। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गैप है, मैं फ्रेशर नहीं हूं, प्लीज एक्सेप्ट। बाकी के लोग भी लिख लीजिए जो 2024 और 2023 में पास आउट नहीं हुए, एक्सेप्ट इट फर्स्ट, मेक यूर सेल्फ एक्सेप्टेड। आई एम नॉट अ फ्रेशर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एक्सेप्ट भी नहीं करना और स्ट्रगल करते रहना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तुम तो ऐसे हो गया, दुबई में जाके आप सिगरेट के बट्स रास्ते पे ढूंढ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। दुबई में नहीं होता है, लोग डस्टबिन में ही डालते हैं। सो काइंड ऑफ गाइस, एग्जांपल में भी रिलेट नहीं होता होगा, बट दैट इज व्हाट द केस इज। गाइस, यू गॉट माय एग्जांपल। समझे ना? तो अब सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब मान लेना है कि ओपनिंग जो है वो फ्रेशर्स की थोड़ी सी ज्यादा है और ओल्ड पास आउट की कम है। ये एक्सेप्ट कर लेना है। चलो अब एक्सेप्ट कर लो इसको भी भाई, ऐसा ही है मार्केट, आपको भी पता था, ये मैंने एक्सेप्ट करवाया, दैट्स इट। ये समझे? ओल्ड पास आउट की ओपनिंग्स कम है। देखो, आपने एक्सेप्टेड लिखा, आप प्रॉमिस किए मेरे को कि आपको पता है कि आपकी गैप है, पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप झगड़ोगे नहीं, मैं आंसर पे आ रहा हूं आपके। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। आप, आज आपको ऐसा मंत्र दूंगा कि आप सिस्टम बिल्कुल एक ही जगह फोकस करोगे। अभी भी कोई लोग जूझ रहे होंगे कि किरण मेरे को ये कर रहा है, किरण मेरे को जलील कर रहा है, किरण मेरे को जबरदस्ती लिखवा रहा है। यस, लिखवा रहा हूं क्योंकि आपका फ्यूचर बनाना है, आपका भविष्य बनाना है। मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, अनम्यूट कर सकते हो, बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। आपका एक्सेप्टेंस। यस सर। उसके बाद Yes, sir. उसके अब Yes, sir. सबसे बड़ा बात, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आने वाला है गैप वालों को, व्हाट यू हैव डन इन दिस गैप टाइम।
ये वाला रहने ही वाला है, चाहे आपका कोई भी टीचर कितना भी आपको बेवकूफ बनाए, ये क्वेश्चन पहला रहने वाला है। अभी आप तैयार हो क्या इसके लिए? सबके पास आंसर है क्या बताइए? नहीं है तो मैं बताता हूँ उसका आंसर, बट है आपके पास कुछ? बोलेगा 2020 में पास आउट हुआ था, आज 2024 बना हुआ है, बता 3 साल क्या आ गया? आप सबके माइंड में क्वेश्चन सोचो सोचो, थिंक थिंक अबाउट इट। क्या बताऊंगा क्या बताऊंगा क्या बताऊंगा, सोचो। यस फली, थिंक अबाउट इट, थिंक थिंक थिंक। क्या है क्या है क्या है? व्हाट वुड बी देयर? आ रहा है सबके माइंड में? यस नो तो लिखो थोड़ा, थिंक अबाउट इट। यस नो तो लिखो, कुछ तो चाहिए। नॉन आईटी में जॉब किया सर, मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था सर, सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सर, मैं कुछ तो मतलब नहीं सर, मेरे घर में मेरे पापा का देहांत हो गया था, तो मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, इसलिए मैं 2 साल घर में ही था, एंड आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग। नो प्रॉब्लम, कैन बी एनीथिंग। सुप्रिया, दिस इज अ क्वेश्चन सुप्रिया यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट। दो आंसर हो सकते हैं, है ना? एक तो आपका जो लॉयल आंसर है करेक्ट वाला, वो हो सकता है जो है वो बोलिए, या तो आप अपना कुछ तो आंसर बनाइए, यूपीएससी का प्रिपरेशन बताइए, या कुछ भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था करके बोलिए, या किसी कॉलेज में मैं लेक्चरशिप कर रहा था पार्ट टाइम, या कुछ भी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। गाइस देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोज वेयर घर की प्रॉब्लम थी, ये बता सकते हो, पर प्रॉब्लम जस्टिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के प्रॉब्लम से किसी को कोई मतलब नहीं है ना? तो ये चीज होगी। अब कुछ लोग इसका एडजस्टमेंट एक्सपीरियंस से करते हैं, एक्सपीरियंस किसी से जुगाड़ कर लेते हैं, 10,000 15,000 5,000 देके एक्सपीरियंस मिलता है मार्केट में, वो ले लेते हैं, जो कि बहुत रिस्की चीज है, बट लोग करते हैं। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा कीजिए, बट लोग करते हैं। बट अभी मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि दे आर आस्किंग यू आफ्टर 2 years ऑल्सो, कि कि वो पूछेंगे आपको कि कहाँ था, कहाँ पे लोकेशन थी, कैसा था, पीएफ क्या था, फॉर्म 16 किधर था, वो बैंक में लॉगिन करके आपको पूछेंगे कि कहाँ सैलरी आती थी। तो यहाँ पे आपकी समस्या, मतलब आप यहाँ पे मैदान में खड़े हो, वार में खड़े हो, आपको एक एक करके अंदर का पूछेगा, तो फंसता है मामला बहुत से बार। बट ऐसा नहीं है, 10 में से 2 लोग इसमें भी निकल जाते हैं। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट देर इज नो ऑप्शन, देन पीपल आर डूइंग इट। ओके, सो ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपकी गैप है, आपकी पढ़ाई थ्राइस होनी चाहिए फ्रेशर के कंपेयर में। अब ये आपके हाथ में है, मतलब अगर फ्रेशर को 20 प्रोग्राम आते हैं, आपको 60 प्रोग्राम आने चाहिए। अगर फ्रेशर ने टेस्ट केसेस अगर लिखी है 70, आपकी 210 होनी चाहिए। अगर फ्रेशर ट्रिकी क्वेश्चंस ढूंढ रहा है गूगल पे, तो आपने रोज ही ढूंढने चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन। इस डेप्थ में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने क्या बताया, मैं यूपीएससी की गैप लिया। अब आपको क्या पूछेगा बताओ, यूपीएससी गैप लिया, कोई दिक्कत नहीं बोलेगा, बट आपसे उतना एक्सपेक्ट भी तो करेगा ना, क्योंकि आप बड़े हो उम्र में। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक 2024 वाले को लेना और एक आपको लेना, तो मेरे को जवान लड़का ज्यादा प्रिफरेबल है, राइट? मुझे वो लड़का चाहिए जो अभी अभी पास हुआ है, क्योंकि उसकी एनर्जी होती है, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी एजुकेशन वाली चीजें चलती रहती है। आप समझ रहे हो? क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, उसकी शादी नहीं होती होनी रहती है और 4-5 साल, उसको घर का लोन नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, रात दिन काम करने को तैयार होता है 2024 वाला। पर 2015 वाला, 2018 वाला, 16 20, आप मानते हो कि नहीं गाइस कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आने वाली है? यस और नो गाइस, एवरीवन मुझे बताइए, होता है कि नहीं होता है? उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 साल यूपीएससी किया, अब उसको शादी करनी पड़ेगी। अब कंपनी को ये प्रॉब्लम लगती है, कंपनी को क्या प्रॉब्लम लगती है देखो शादी से, वो जल्दी घर जाएगा,
या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, उतना खुल के काम नहीं कर पाएगा, रात दिन काम नहीं कर पाएगा। कंपनी तो खींचती है ना आपको भाई। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा, बाकी लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दुनिया में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं, सीधी बात है, आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको ट्रेनिंग बहुत डेप्थ में लेना होगा और आपको पढ़ाई भी बहुत डेप्थ में करनी होगी। देयर इज नो ऑप्शन। तो मेरा 2 साल का गैप है, मुझे नौकरी लगेगी कि नहीं? आंसर इज यस, लगेगी। आप अपनी गैप बता दो, या तो जुगाड़ कर लो, पर वो जुगाड़ वाला छोड़ो। मैं वो प्रमोट यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करना चाहूंगा। दिस सेशंस आर गेटिंग पब्लिकली अवेलेबल फॉर एवरीवन। इट्स वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। आप अपनी यूपीएससी की गैप बता दीजिए और आपकी पढ़ाई टकाटक होनी चाहिए। दैट्स इट। तो गाइज, जिनकी भी गैप है, क्या अभी भी आपको क्लैरिटी आई या नहीं? प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस गैप रिलेटेड। यस कमलेश, आप मैनुअल का दिखा दो एक्सपीरियंस, बट उसमें आप डेवलपर लिख दो, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग से आप इधर आ रहे हो। आपका एक्सपीरियंस, आपके ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर पे मैनुअल टेस्टर तो नहीं लिखा रहेगा कमलेश। यस और नो? क्यूए भी लिखा रहा तो भी आप बता सकते हो की कंपनी मुझे चान्स मिळता था, है ना? सर पण ते ऑफर लेटर वगैरे त्याच्यावर तर मॅन्युअल टेस्टरच राहील ना. ॲज अ मी सॉफ्टवेअर टेस्ट. मैनुअल टेस्टर लिहिलेला आहे का? हो, आता म्हणजे रनिंग आहे माझा जॉब आता आणि आपला क्लास चालू आहे. तुझ्या ऑफर लेटरवर मॅन्युअल टेस्टर लिहिलं आहे का असं? हो, आता मी आता एक म्हणजे तुला- अप्रेसल लेटर मध्ये अप्रेसल लेटर जेव्हा भेटलं ना मला तेव्हा मॅन्युअल टेस्टर म्हणूनच आहे आणि आता रनिंग आहे जॉब. नाही ना, ते चालू आहे, पण रनिंग आहे त्याचा फायदा उचलायचा आहे, तर तू सांगू शकतो बघ मैनुअल टेस्टर आता तू चेंज नहीं कर सकता। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, आप बताओ कि मैं मैनुअल टेस्टर लिखा गया है, बट कंपनी ने मेरे को इस पे काम करने का मौका दिया 6-8 महीने से। आप समझे क्या? राइट, बरोबर. हाँ, बट आप फर्जी मत करो, झूठ मत करो, वो लास्ट ऑप्शन होता है। डॉक्यूमेंट ये सब फोर्ज वोर्ज करते हैं, पकड़ा जाता है। और आपके पास तो इतना बना बनाया सब कुछ रियल है ना, सिर्फ हाँ। आपको मेहनत ज्यादा करनी है और अपने कंपनी के प्रोजेक्ट जो है उसमें थोड़ा सा करके देखना है। दूसरी चीज कमलेश, आप मेरे को बताओ, अभी 6 आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मैन्युअल, आपकी कंपनी में डेवलपर भी होंगे कि नहीं कमलेश? येस सर. हाय. आप उनसे दोस्ती बढ़ाओ, उनके साथ बैठना चालू करो, उनका इक्लिप्स खोल के देखो। यहाँ पे जो आप जावा पढ़ रहे हो वो एक बार ओपन तो करके देखो ना। येस सर. उनसे प्रोजेक्ट समझो, उनको पूछो कि यार ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ है, कहते हैं इनहेरिटेंस दिखा रहे भाई। उनसे कोड ले लो, अभी आपकी अगर छोटी कंपनी होगी तो कोड भी आपको दिखा सकते हैं वो लोग, हाँ या ना? येस सर. येस. तो आप लो, आप अपने सिस्टम पे लो, एक्स्ट्रा टाइम कंपनी में देके उस कोड पे काम करो। कमलेश, समझा? येस सर. तो झूठ मत करो, 3 महीने लेट करो जॉब, बट वहां पे नॉलेज लेके जाओ और आप अपनी कंपनी की बातें कर पाओगे ना, कि ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, उसमें मेनू देखो, मेनू वर्ड ढूंढो इक्लिप्स में, और इस फाइल में मेनू वर्ड लिखा था उन्होंने। ऐसा कुछ कर सकते हो कि नहीं? येस सर. एब्सोल्युटली. है ना? ये नॉलेज जो ले रहे हो उसको वहां इंप्लीमेंट करके देखो। सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, यस विशाल, आपने अगर गैप लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, फिर से स्टार्टिंग से कीजिए, कोई भी। सुप्रिया, एज अ 2 years एक्सपीरियंस, 1 डेटा एंट्री जॉब, 3 गैप। हाँ, आपको ये 3 साल की गैप को कुछ तो करना पड़ेगा। सुप्रिया, समझी ना? 3 साल, बाकी ना जो है वो बता सकती हूँ, पर सिर्फ पढ़ाई चाहिए सुप्रिया। आपने बहुत मल्टीपल में पढ़ाई करनी पड़ेगी सुप्रिया, ये समझे क्या? ओके सर. देखो सुप्रिया, आप जावा में जा रहे हो या टेस्टिंग में? जावा में सर. हाँ, अभी जावा में जा रहे हो। देखो, यस. एडवांस जावा चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी, की कोर जावा एडवांस चल रहा है? जावा चल रहा है सर. हाँ, जेडीबी तो आप चालू. टेस्टिंग भी ले सकते थे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ओल्डर है, राइट? यस सर. बट कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो, आप ना सिर्फ सोचो, अभी आपका इतना गैप है तो आपने क्या करना चाहिए पता है? आप कोई भी एक वेबसाइट तो खुद से बना के देखो। यस सर. अब प्रॉब्लम क्या होगा वैशाली, आप वो खुद वेबसाइट भी नहीं बना के देखोगे और आप अप्लाई करोगे, तो आप हमेशा कंपेयर करोगे फ्रेशर के साथ ना। यस सर. देखो, आपके घर के बाजू में कोई दुकान होगा होगा ओके. आप वहां से सामान लाती हो, तो इतना तो एक एप्लीकेशन बनाओ खुद से कि मैं रोज कौन सा सामान खरीद रही हूं, मेरा मंथली कितना एक्सपेंडिचर है, ऐसे क्लिक करते दिख जाना चाहिए मंथली एक्सपेंडिचर इतना, कौन सी तारीख का है उतना। अब इसके लिए आपके हाथ पैर माइंड पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, होने दो,
4 महीने होंगे ना, पर जिस दिन आपने ये बना लिया, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, क्योंकि आपकी गैप बड़ी है। हेलो, यस प्रॉब्लम क्या होगा ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे तथ्यों को रख रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। आपका यस प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा सुप्रिया, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई, आप ये क्लास में पढ़ाए हुए एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो ये नहीं होता है। क्लास में जो बनाते हैं हम वो सबके लिए बनाते हैं, है ना। आप खुद से एक दुकान का तो सॉफ्टवेयर बना के देख सकती हो। यस सर रेस्ट एपीआई पढ़ा बनाते आपने एडवांस जावा में, हाँ या ना। JDBC हाँ, सारा अभी मतलब जस्ट शुरुआत है, राइट। यस तो एक दुकान चलाने के लिए कितने टेबल लगते हैं, उतने टेबल तो आप खुद से बना सकती हो कि नहीं सुप्रिया। हाँ बना सकते हो सर बना लेने चाहिए, है कि नहीं। यस सर कितना सिंपल है, पर आप अगर नहीं बनाओगी, अब देखो कोई भी टीचर 5 टेबल बना के दिखाएगा ना सुप्रिया, यस सर उससे ऊपर तो कोई नहीं बनाएगा। आपका काम है सुप्रिया, आपने जैसे एक्सेप्ट किया ना मेरे आगे कि मेरी बहुत गैप है, इसका मतलब आपको मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 5 टेबल सर ने पढ़ाया, आपको 15 बनाने हैं। एक यस दुकान है, दुकान के लिए क्या क्या टेबल लगेंगे, कस्टमर लगेगा, है ना, शॉपकीपर लगेगा, कस्टमर शॉपकीपर लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा, हाँ या ना। यस थिंक सर थिंक एंड गो अहेड, you will be succeeded. Thank you Supriya for asking this question, but at least you feel confident now. Will you do it or not? फॉलो करोगे मैंने जो बोला। ओके सर करोगे क्योंकि सुप्रिया आपको क्या है ना, लोग ज्ञान बहुत देंगे और ये काम की चीजें नहीं बताएंगे। ज्ञान से यस नहीं होगा, ये बुक पढ़ वो बुक पढ़, नहीं। आपका गैप इतना ज्यादा है कि आपको एप्लीकेशन ही बनानी है, देयर इज नो ऑप्शन, समझे। या फुली जस्ट राइट डाउन। गाइस मुझे कुछ क्वेश्चंस लेने दीजिए। हेलो हेलो सर हेलो। यस हाँ, हेलो, यस यस बोलो। हाँ सर, मेरा ना बीएससी के पहले 3 साल का गैप है। हम्म सो अभी जो मेरा बीएससी अभी कंप्लीट होगा, अभी ये लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम है, तो वो पहला गैप भी उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आपने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कि अभी आप फ्रेशर हो, नहीं मानते हो ना। जी। हाँ, दूसरी क्या बात मान ली आपने, बताओ कि आपको फ्रेशर के कंपेयर में कितना करना पड़ेगा, ये भी समझा आपको। जी दूसरी चीज, आपको बिना एप्लीकेशन बनाए कोई ऑप्शन है क्या, वो कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, वो एप्लीकेशन नहीं बना सकता जो आपके मन से आनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में आपको आपने बनाया हुआ काम देखेंगे वो, समझे। यस सर। और सर मुझे और एक ऐसा इश्यू है कि मैं जब कोडिंग करता हूँ तो मतलब मैं जल्दी समझ में नहीं आता, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और कोडिंग को बीच में ड्रॉप करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ये आज के जनरेशन का प्रॉब्लम ही है, क्योंकि रील्स वाला जमाना है, फास्ट ट्रैक है, तो इसको जो लोग अभी सॉल्व कर पाएंगे ना यश, वही लोग हाँ। आगे जा पाएंगे। ऑप्शन ही नहीं है, ये दुनिया ही इकोसिस्टम ही ऐसे बनाया हुआ है कि अब उसमें से वही लोग आगे जा रहे हैं जिन लोगों के पास पेशेंस है, फ्रस्ट्रेशन को जो सह सकते हैं, है ना। मतलब ओके ये सर्कल ऐसा बना दिया है, तो ये लोग कटते जा रहे हैं। तो आपको यश ऐसा सोचिए कि आपकी मजबूरी है। ओके ओके। हाँ हाँ, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होके पीछे पड़ोगे, आपकी गैप और बढ़ती जाएगी, मानती हो कि नहीं। जी सर, वो तो है। और लास्ट में कैसा होगा, यू विल बी हेल्पलेस, मानते हो ना। जी सर। कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। मतलब होता है ना एक कि डॉक्टर भी एक लेवल तक ही पेशेंट को सुधार सकते हैं, उसके बाद वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो यश ये स्टेज ना आए, डोंट फील बैड अबाउट माय वर्ड्स, बट यश आपको समझाना, ओके फ्रस्ट्रेशन तो सब किसी के लाइफ में है ना, आप ही के लाइफ में है क्या, नहीं। तो आप अभी जमाना ही ऐसा बन गया है, इतना ऑटोमेशन है, इतना ऑटोमेटेड चीजें बन रही है गाइस, क्या वही। बताऊं मैं। तो अब आपको ऐसे लोग कंपनी को चाहिए जो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, जिनको ईगो नहीं है। अभी आपको ईगो नहीं है, बट बहुत सारे लड़के मैं देखता हूँ वो ईगो में ये हो रहे, वो चाहते हैं कि पैसे दे दिए तो टीचर ही सब कुछ कर देगा उनका, आप समझे ना। जी तो सर। ये जी सर। सारी जनता आउटडेटेड होने वाली है, ये सारी जनता मार्केट से बाहर निकलने वाली है, ये समझे। और सो सर प्लीज, मिनिमम कितना आवर प्रैक्टिस करना चाहिए अगर
आपके पास कितने घंटे होते हैं टोटल? मेरे पास अभी फ्री टाइम 8 से 9 घंटे, जब क्योंकि मैं शॉप में भी शॉप चलाता हूँ, सो मुझे 7 से 8 घंटे मिलते हैं। उसमें सोने का टाइम पकड़ लिया क्या आपने? सोने का टाइम यस सर पकड़ लिया। सारे मिलके आपके सब केवल 8 घंटे होते हैं ना? हाँ तो 5 घंटे तो सोओगे उसमें से। हाँ। हाँ, तो बचे 3 घंटे। और दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास? नहीं। नहाने नहीं। खाने धोने में 1 घंटा, तो बचे 2 ही घंटे। तो 2-2 घंटे ही चलने दीजिए। यही होगा कि लोगों को 2 साल में नौकरी लगेगी, आपको 3 साल लगेंगे। अब समझा यश? जी सर। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना? फर्स्ट एक्सेप्ट इट। ओके हाँ, ओके। कोई ऑप्शन नहीं ना। आप बोलोगे कि नहीं ये 4 घंटे कर रहा है, उसके जैसा मेरे को करो, तो फट जाएगा, है ना? इलास्टिक को बहुत खींचोगे तो क्या हो जाता है बताओ यश? पड़ जाएगा। टूट जाएगा। और आपके पास है ही नहीं ना। जब है ही नहीं तो आप कहाँ से कुछ करोगे? जी सर। ये समझे? हाँ। जी सर। यस। यस दिव्या, यू विल गेट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है टर्मिनेशन लेटर से। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यस ओके। फली, यू कैन राइट। या थैंक यू। हेलो तो ये वाला क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बस हेलो मुझे सर। 2 मिनट। सर मैं फली बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना। हाँ सर, बोल रहे हैं कि मैं 2021 में पास आउट हूँ और मेरा एक्सपीरियंस सर है 1 ईयर 1.2 लगभग ईयर एज अ मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थे मैं। लेकिन मैं पेगा डेवलपर था और सब 7-8 महीने पहले मैं जॉब छोड़ दिया सर। तो अभी और मैं अभी जावा डेवलपर के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। सर तो मेरा लगभग अब गैप हो जाएगा जब तक जॉब लगेगा 1 साल। सर तो ये गैप मैटर करेगा सर? मैटर करेगा। आप कुछ तो रीजन बताइएगा इसमें, और टेंशन नहीं लेना। समझे? कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मैटर करेगा। यू मस्ट हैव रीजन। ओके, तो रीजन आप बता दीजिए कि मैं जावा की कोचिंग कर रहा था, दैट इज नो पेगा डेवलपमेंट में मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें उतना स्कोप नहीं था, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ही था। आप समझे? जी सर। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना? सर हेलो। हाँ। हेलो। हाँ बोलो। सर माझं आहे ना 12th नंतर 1 वर्ष मी बीएससी केली, तर माझं त्यावर म्हणजे त्या वर्षाला गॅप पडलेला आहे. तो 1 वर्ष गॅप नंतर मी डिप्लोमा केलाय कॉम्प्युटर मध्ये कंटिन्यू, आणि डिप्लोमा नंतर मी आता डिग्रीला लास्ट इयरला आहे कॉम्प्युटर सायन्सला. तर मग माझा 12वी नंतर 1 वर्ष गॅप आहे तो बीएससीचा. नंतर मी डिप्लोमा केलंय. सो तर काही प्रॉब्लेम येईल का सर? आता मला सांग, मैं वही आंसर सब लोग हैं। पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, गैप है मतलब बुरी चीज है। हाँ या ना? येस येस सर. फ्रेशर लोगों से आप थोडासा कमी हो। हाँ या ना? येस येस. फ्रेशर आणि तुझ्यामध्ये कुठला ना कुठला फरक आहे, येस और नो? हो सर. कंपनी जोड़, कंपनी के पास अगर 2 ऑप्शन है, इस बंदे को लूं, दोनों को सेम नॉलेज है, तो किस पहले येस सर. एक्सेप्ट आपको सब। तो अब आपको उस फ्रेशर से ऊपर रहना है। येस सर. हाँ या ना? येस सर. येस. हो. तो उसके लिए पड़ेगा। अब आप ही बताओ। एक ऑप्शन नहीं सर, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज्यादा बस तो अभी पढ़ाई आप करनी आज के बाद किसी को भी अपनी ये दर्द भरी कहानी सुनाओगे क्या? पड़ेगी. नहीं सर. हाँ, क्योंकि हर कोई आपको नया नया सलाह देगा, और ये ओरिजिनल सलाह ही कोई नहीं देगा। आपको ही नहीं, हर किसी को। गाइस, जितने भी फ्रेशर है, कभी बीएससी के बाद बी में आ गए, या 12वीं के बाद गैप हो गया, होता है, सबके साथ होता है। बट जहां एक्सेप्टेंस नहीं है ना गाइस, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, वहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता है। गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? हेलो, यस सर. सही बात बताइए। जिनकी भी गैप है, क्या आपको पता नहीं है कि आप फ्रेशर से बेकार काम है अपना? हाँ या ना? यस सब सर. यस लोग सर। ओपनली बोलिए, ओपनली, बिल्कुल डरो मत। हाँ या ना? यस सर। सबको पता है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन। दुनिया कोई भी आपको ऐसे पैसे पूछे दे के ये वो करके बोलेगा मेरे पास आ जा, ये पैसे ले ले, मेरे से ये कर ले, वो कर ले। दुनिया दुनियादारी करेगी, पर आपको अपने फोकस पे रहना है। आपको फ्रेशर से अगर ऊपर दिखना है तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। आपने एक तो भी एप्लीकेशन खुद से बनाते आनी चाहिए, नहीं आई तो आपका मुश्किल है। अभी भी एक्सेप्ट हुआ कि नहीं सबको? हेलो, यस सर. हो गया सर. हो गया ना? और जितने भी लोगों Yes. की गैप है, आप उसको प्रॉब्लम मत समझो, उसको एक पॉजिटिवनेस से करो। समझे ना? उसको मतलब कब तक रोते रहोगे यार? नेक्स्ट, अभी जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यू मॉक्स, वेदर देयर इज one-on-one interview, some technical marks, and what kind.
गाइस ये किसने लिखा है? तो आपके बैच में मॉक इंटरव्यू के लिए अनीशा, आपको मॉक इंटरव्यू के लिए कोई इंटीमेशन आया कि नहीं? हेलो हेलो अनीशा। Sir, actually, I'm working right now, ओके and ओके, yeah, so Go I ahead, go couldn't ahead, go able ahead. to manage. Yeah. तो प्लीज आपकी बैच में मॉक इंटरव्यू के लिए इंटीमेशन आएगा, आप स्केड्यूल कीजिए। आप सैटरडे को स्केड्यूल करो, आप वर्किंग हो तो अनीशा, इज दैट ओके? Yes, sir. है ना? और अनलिमिटेड मॉक्स दे सकते हो। ये बहुत सारे लोग मतलब दे रहे हैं मॉक, और बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं। तो मेरे पास सारे ग्रुप ऑफ फैकल्टीज है जो आपको बहुत मदद करेगी। अनीशा सही में आप क्या करो अनीशा, एवरी सैटरडे प्रॉमिस करो कि आप एक मॉक आधे घंटे का दे दोगी, ये चलेगा? Sure, sir. Sure. सही में क्या होगा, वेस्टेज होगा बट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। Yes. मैं Yes. बोलता हूँ वो लोग आपको एकदम ही बेसिक पूछेंगे, एकदम बेसिक। जस्ट एक एग्जांपल, 5 इंटरव्यू तो थोड़ा बेसिक पूछते हैं, दैट्स ओके, यू एंजॉय इट ना, Yeah. है ना? सो दैट इज हाउ इट इज। थैंक यू अनीशा Yes, फॉर sir. आस्किंग दिस। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। अब देखो, हाउ कैन वी रिमेम्बर ऑल द टॉपिक्स? नहीं, आप जब आगे के टॉपिक पे जाते हो ना, तो पीछे के टॉपिक की रिवीजन करना ना भूलें। पंगा क्या हो रहा है, आगे का पढ़ रहे हो और पढ़ना भी गलत है। पहले कॉपी बंद करके एक बार सोचिए उसके बारे में कि क्या पढ़ रहे हैं हम। बहुत से बार हम वो पढ़ते नहीं है और उसके कारण दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज, तो आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, कैन आई लर्न सेकंड लैंग्वेज? यस यस, आप कर सकते हो, बट इसके लिए आप वर्किंग अगर हो, आप वर्किंग हो। तेजेश्वर, आप वर्किंग हो क्या? तेजेश्वर नो। तो थोड़ा सा अपना पेशेंस रखो, ठीक है ना? जब वर्किंग हो जाओगे ना, तो वहां पे आप डेटा को देखो। देखो मेरा वर्ड क्या है, डेटा। डेटा देखोगे, एक्चुअल बहुत सारे टेबल्स देखोगे, बहुत सारा डेटा उसमें घुसा हुआ देखोगे। आप उस डेटा के साथ खेलना सीखोगे जावा में, और उसके बाद आपको अपना करियर करना है ये जो डेटा वर्ड है ना उसके साथ, और बहुत मजा आ जाएगा तब, है ना? अभी आपको क्या है ना, हर कोई आपको डमी डेटा दिखाएगा, वो मजा नहीं आएगा, और आपका मिक्सचर हो सकता है। तो तेजेश्वर, यू गॉट माय पॉइंट। यू फर्स्ट एंटर इनटू द फील्ड वेयर यू आर डूइंग राइट, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दिस डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। बट एक बार आप अंदर जब चले जाओगे ना, तो आपको डेटा दिखेगा, आप लाइव काम करोगे डेटा के साथ, एंड दैट विल बी crispy thing, then you can do anything. So there are a lot of questions guys, so I'm trying to take most of them. हम 1 घंटा लेंगे सिर्फ सेशन, आपका समय नहीं लूंगा और ज्यादा। Related to placement, which company comes to our TK and what domain they hire and what packages they offer? Yes, जैसे पैकेजेस 3 लाख का भी होता है, 10,000 का भी होता है, 5.2 का भी होता है। There are multiple packages as per your capabilities. Domain, if I can tell you, there are multiple domains we are hiring for. बहुत सारी चीजें होती है गाइस, बहुत सारे कंपनीज का कॉल्स होते हैं, यू नीड टू डू, कैंपस ड्राइव्स भी होती है। टीके में सबसे ज्यादा, मैं आपको मुंह पे बता रहा हूँ, ये पब्लिकली यूट्यूब के साथ बता रहा हूँ, इफ समवन कैन चैलेंज प्लीज चैलेंज, हाईएस्ट जॉब पोस्ट होते हैं टीके में, जो कोई अभी कॉम्पीट नहीं कर पाया, बिकॉज वी हैव अ केपेबल टीम, वी आर हायरिंग देयर, अराउंड 10-15 people are there, so there are wonderful opportunities, you all only you need to crack the interview, समझे ना? And everyone, please do not concentrate on the package. Package will be automated, don't worry about that. पैकेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मैं आपको दिखा दूं, कैन यू ऑल सी दिस? हेलो हेलो, यस सर, एवरीवन, कैन यू सी दिस? यस सर, Yes. देखिए, Yes, sir. ये कंपनी, आपको टीके का कोड आता होगा। हेलो, आपके मेल्स पे आता है किसी को कुछ? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. आपको yes, कोड आता है ना? आता है। यस यस, तो कोड क्यों आता है? क्योंकि अननेसेसरी गॉसिप, अननेसेसरी बातें करना, समझ दवज कुछ नहीं है, तो इसलिए हम उसको स्टॉप करते हैं। तो दीज आर द कोड्स यू गेट, ओके? सी, दीज आर द कंपनीज, जैसे ये अगना IQ है, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये 3.5 to 4 दे रही है, समझे ना? सो लाइक दैट देयर आर मेनी। सो लाइक दैट नीलम इन्फोटेक है, इसका अभी कैंपस ड्राइव हुआ था गाइस, किसी ने अटेंड किया? एनीबॉडी अटेंडेड एनी कैंपस ड्राइव? हेलो
sir, yes. है ना? जावा 9 और 11, यस यस सुन, फर्स्ट नम्रता, मैं जावा 8 का बना रहा हूँ एंड देन वी आर कमिंग टू 9 एंड 11, इट्स प्रॉमिस। और आप मुझे, मैं आपको प्राइवेटली मेरा नंबर दें लेकिन आप मेरे को बार बार फ्रस्ट्रेट करो मैं जब तक नहीं लाता हूँ यूट्यूब पे, एंड दिस इज गुड मोटिवेशन फॉर मी। ओके नम्रता, आई विल रियली डू, डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। जिन्होंने कंपनी डोमेन ये पूछा था, क्या आपको समझ आया? जैसे दिस मंथ है तो आज इस महीने अभी तक, अभी 20 तारीख है ना? सी हाउ मेनी ओपनिंग्स, हेलो, इस महीने कितनी ओपनिंग्स आई है? आई एम शोइंग यू लाइव डेटा। हेलो, कितनी आई है? 38 entry. अरे ये 20 दिनों में कितनी ओपनिंग पड़ी है? 38 सर। अब आप बताइए, 48. ओपनिंग की कमी नहीं है, कमी किस चीज की है? Able to crack interview. बस दैट्स इट। Verbal. ये कमी ही नहीं है, मतलब कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता अगर आप पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? वो माइंड ना अभी आज के जनरेशन में डाइवर्ट होते जा रहा है, किधर भी कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी, मतलब कोई किसी ने कोई पोस्टर दिखा दिया, रतन टाटा का पोस्टर देख लिया, स्टॉक्स की एडवाइस लीजिए। अब रतन टाटा स्टॉक की एडवाइस देगा क्या, कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं? पर लोग उसमें भी 1000 में से 100 लोग पट जाते हैं। गाइस मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. और Yes, तो sir. देखा Yes, मैंने, और sir. रतन टाटा का फोटो था ऐसे, और बोले कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, ट्यूशन लगा दिया। अरे रतन टाटा ये बताएगा क्या वो कहाँ क्या, मतलब इधर भी कम। यश, एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। और वो फ्रेशर लोग कर रहे बेचारे। एक लड़का बोल रहा है कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ सर, अपना खर्चा। अरे तेरा एज क्या है भाई, क्या काम कर रहा है ना? सो डोंट डू ऑल सच थिंग्स। उससे अच्छा मैंने बोला कि तू जोमेटो की डिलीवरी कर ले, दैट इज गुड, बट ये स्टॉक वॉक अभी से मत करो, क्योंकि अभी पढ़ाई है, पढ़ाई कर लो। यस, डॉकर यूज होता है टेस्टिंग के लिए गणेश। द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट अंडरस्टैंड ऑफर्स बेस ऑफ डेज, हाउ कैन वी प्रिपेयर? हाँ शैलेश, इसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क, और ये इसके लिए आप इमीडिएट का रखो ही मत। शैलेश मेरा बहुत ही अच्छा एडवाइस है इसमें, एटलीस्ट गिव 6 months फॉर दिस फ्रॉम नाउ। आज अगर आप स्टार्ट करते हो, 6 महीने बाद आपको इंटरव्यू के कॉल्स का प्रिपरेशन करना है। ये समझा कि शैलेश? अभी नहीं, ये 6 महीने लगते हैं। बहुत सी बार हम मिस्टेक इसमें कर लेते हैं कि तुरंत हो जाए, तो ये तुरंत नहीं होगा। शैलेश ये मेरा समझा आपको बात? शैलेश, यू गॉट माय पॉइंट? Sir, I have one question. बोलो। Sir, I have 2019 passed out in computer engineering. After that, I have done teaching job 4 years, and I taught information technology to CBSE students in the school. So now I want to shift my career to industry, and I have enrolled for software testing. So, sir, can you please guide me for this? Yes, yes. You are the teacher, and that is a wonderful field. I don't know why you left it, but might be commercials and many more things matters to everyone. Apart from the joke, yes, you can move into the industry. But अभी being a teacher, आपको पता है टीचर का रोल और लर्नर का रोल आपको अच्छे से पता है। हाँ या ना दिव्या? दिव्या, you know that, right? जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं वो आप भले बातें जानती हो कि टीचर ने क्या करना है, और आपको जा सकती हो, बट प्लीज ये बहुत फास्ट ट्रैक मत समझिए, इसको 1 साल का टाइम दीजिए दिव्या। अभी आप ट्रेनिंग ले लीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और खुद का कुछ तो एक आध एप्लीकेशन आप बनाइए, क्योंकि आपका गैप भी है दिव्या, ये समझ में आ रहा ना? तो ये गैप को भरने के लिए आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपने सही में काम किया, और आप जो रियल है वो दिखाइए, आपका काम हो जाएगा दिव्या। दैट इज व्हाट आई थिंक दिव्या। और थोड़ा स्टार्टअप से करने में हिचकिचाहट मत कीजिए। जिन भी लोगों का गैप है 10,000 में भी मिलता है, प्लीज लीजिए। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है पता है क्या? आप क्या सोच रहे हो, आपका दोस्त 4 साल का एक्सपीरियंस है और 10 लाख पैकेज है। आपका एक्सपीरियंस आप भी चिपका चुपका के इतना सारा समझ रहे हो, और आपको भी उसमें 9 या 10 लाख मिल जाए, भाई सही है, बट थोड़ा तो पेशेंस रखो ना।
आपको 10,000 से चालू करोगे तो कंपनी से निकाले नहीं जाओगे, 20,000 से चालू करोगे नहीं निकाले जाओगे, 30,000 से। आपको समझा कि नहीं? जिन लोगों का गैप है, मजबूरी में क्या होता है, जिसको कुछ नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। गाइस ये पैकेज वाला सिस्टम समझा मेरा? हेलो, आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो Yes, खुद sir. को? इनके साथ। ये तो मेरे क्लास में ही था। अरे पर भाई उसका नसीब अच्छा था, वो पहले से आईटी इंडस्ट्री में चला गया था, तो बात अलग हो सकती ना, है कि नहीं? उसके लिए अलग था। Yes, sir. और एक दिन 4-5 साल बाद दोनों भी सेम हो जाएंगे ना। तुम अभी से क्यों सोच रहे हो कि मैं उसको कंपेयर करूं, उसकी शादी हो रही है तो वो घर के खर्चे अच्छे चला पा रहा है, जल्दी से मैं भी चला लूं। नहीं, आपकी गलती हुई है, तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है ना, लालच के चक्कर में हम किधर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। समझे गाइस? ये मानते हो कि नहीं, लालच के चक्कर में हो रहा है कि नहीं? कैंडिडली उठाओ। मेरा हो गया ज्ञान, देखिए 1 घंटा हो गया। मैं हर सैटरडे आता हूँ, आप हर सैटरडे मुझसे बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बताइए, लालच के कारण थोड़ा सा बर्बादी हो रही कि नहीं गाइस? Yes, sir. Yes, sir. जो जिनका भी एक्सपीरियंस है प्लीज टॉक गाइस, आराम से बोलिए, आप टेंशन मत लीजिए। आप आपके नाम नहीं कहीं पे जा रहे, Yes, डोंट sir. वरी। ये लालच ही है कि नहीं है? कि नहीं मेरा दोस्त भी कमा रहा है, मेरी गलतियां हो गई, मेरी गैप है, अब आप उस गैप को भूल रहे हो और आप उस दोस्त को कंपेयर करके उतना पैकेज लाने का ट्राई। अरे बाबा, ऐसे नहीं होगा ना। हमने भी 5,000 से चालू किया, 6। अभी मैं बताता मेरी कहानी। अगर मैंने 5,000 से चालू किया, 6,000 से मैं नौकरी करता था, 8,000 8,000 करता था, 8,500 पगार के लिए छोड़ दिया, 500 रुपए बढ़ रहे थे कंपनी में। तो ये सब हिस्ट्री है। बट मैंने अभी इतनी लेवल पे पहुंच गया कि मेरे जो कॉलेज मेट्स थे या जहां पे भी जॉब लगी थी, अब उनसे मैं 4 हो गया हूँ। तो कब आपका दिन बदल जाएगा पता नहीं ना। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से कीजिए। एक आपके हाथ में केवल पढ़ाई है, आपके हाथ में नहीं है। क्या मेरा स्टेटमेंट समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. आपके हाथ में Yes, sir. केवल एक चीज है जो दुनिया में आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो है पढ़ाई। दूसरी सारी चीजें, मेरे को कॉल आएंगे कि नहीं, मेरे को पैकेज मिलेगा कि नहीं, मेरे को ये इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं, मेरे को ये टीचर अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं, मेरे को बुक होगी कि नहीं, ये सब कुछ दूसरों पे डिपेंड है। आपके हाथ में एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। उतनी अच्छे से कर लो ना, और एक बार गदगद हो गए तो यार 10,000 की नौकरी क्यों ना मिले, हम कर लेंगे। देखो मैं कैंडिडेटली बोल रहा हूँ, व्हाई टू कंपेयर। कंपेयर अंकिता, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं यार, प्लीज। और मैंने मेरी स्टोरी सुनो ना आप। मेरे को नौकरी नहीं लग रही थी फ्रेशर के बाद, नहीं लग रही थी। मैं आइसोलेट हो गया था, शर्म आती थी बात करना, किसी का फोन नहीं उठाता था, घर वालों का भी नहीं उठाता था। पर आज मैं अपना मुंह दिखा पा रहा हूँ लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया होगा, कुछ किया होगा, पढ़ाई पढ़ाई करके बाद में मेरे इसमें ओवरकम किया होगा। मैंने थोड़ी लालच किया। मेरे सभी लड़कों के प्लेसमेंट हो रहे थे, मेरा नहीं हो रहा था। सबको 2.4 उस जमाने में मिल रहा था, मेरे को नहीं मिल रहा था। भाई ठीक है, पेशेंस रखा थोड़ा सा। गाइस जो लोग गैप है, हेलो आप बोलिए आराम से। आज गैप वालों पे बहुत ज्ञान हो गया, बट फिर भी क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? आप आराम से बोलिए मेरे साथ। Yes, sir. Yes, sir. कहाँ जा Yes, रहे sir. हो? सही बोल कुछ रहे भी हैं. कंपेयर कर रहे हो। हाँ पैकेज बोल रहे हैं, वो पैकेज सुन रहे हैं, पैकेज पैकेज पैकेज। देखो और एक चीज मेरे को यार, बहुत आसान सी चीज, आसान भाषा में बता रहा हूँ। पैकेज मुझे बताओ, किसी का कोई रोक सकता है क्या अगर उसको नॉलेज है तो? नहीं सर. मेरे नहीं घर सर. में मेरे घर में एक बंदी है, बर्तन धोती है। तो उसका 2,000 महीना है। भाई वो बर्तन धोने के साथ साथ थोड़ा सा भी कचरा भी गिरा दिखा तो वो भी साफ कर देती है। फ्रीज में पानी की बोतल है वो भी भर देती है। मैंने अपने आप ही 1,000 रुपये बढ़ा दिए ना। हेलो, Yes, sir. एक्झाम्पल Yes, sir. तुमचा पगार कोणीच थांबू शकत नाही, कोणीच थांबू शकत नाही। 10,000 3 महिने राहील, पण 3 महिन्यात तुम्ही अजून वर जाणार। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। अगर मेरा प्लेसमेंट हो गया होता उस जमाने में 3.6 पे, 2.4 पे, तो आज मैं टीचर नहीं बनता, मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा होता। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कितना मोटिवेट करूं। मोटिवेशन की जगह आप सब लोग, यश क्या मैं ये मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. एक ही Yes, sir. ऑप्शन है, पढ़ाई करना है यार। और ये लड़के लोग क्या कर रहे हैं ना, लालच। और आप मतलब आप क्या है बताओ, लोग जुआ खेल रहे हैं, आईपीएल पे बेटिंग कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के लड़के। मतलब क्या बोलूं, जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में देखो क्या क्या कर रहे हैं। जी सर. हमारे पास उनके पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं अभी,
सर ये लड़का क्या था और क्या हो गया, डिप्रेशन में चले गए कुछ लोग। गाइस ये मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। आईपीएल में खेल रहे यार, वो ड्रीम 11 पे एक लड़के पे कर्जा हो गया यार, क्या बताऊं मैं। और उसने 4 लड़कों को और फंसा लिया उसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, बताओ तुम। लालच। सर जॉब नहीं है इसलिए। जॉब नहीं है या ले नहीं पा रहे इसलिए। दे नहीं पा सर रहे। वही, मतलब क्रैक नहीं कर पा रहे इंटरव्यू। बराबर है कि नहीं, और क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए था फेल, प्लीज बताओ। हंगरनेस पाहिजे तुमच्यामध्ये सर शिकण्याचा. सर आणि नॉलेज तो होना गोष्ट चाहिए सर, करणार मेहनत होनी आणि मला चाहिए. सांग, पढ़ाई आता सर, माझ्याकडून कुठली पढ़ाई. गोष्ट क्रॅक होत नाही, रोहित शर्माकडून रनच निघत नाही, तर बिचारा काय क्रिकेट सोडून देईल का? एखाद दिवस तो फॉर्म मध्ये येईल, तो पांड्या आपला हार्दिक पांड्या, त्याने काय मुंबई इंडियन्स सोडून दिली का? करून राहिला ना काहीतरी, हो की नाही? हेलो एवरीवन. यस सर. राहुल गांधी इतने अच्छे एग्जाम्पल है यार, जिन्होंने 2009, 2014, 2000 इतनी हार देखी, फिर भी आज उनकी स्पीच पूरे जोश में दे रहे कि नहीं दे रहे? हेलो, यस सर. अप्रिशिएट यस करना सर. पड़ेगा यार। सोचो ना, आपको अगर कोई 10 बार इंसल्ट करे फिर भी आप किसी के आगे मुंह दिखा सकते हो क्या? नहीं बहुत सारे लोग नहीं, हाँ या ना नहीं कर सकते, राइट? नहीं नहीं। राहुल यस गांधी सर. जी देखिए ना, आज भी दौड़ रहे भाई, किधर किधर जा रहे हो। तो मेरा कहना क्या है, ये गलत चीजों में मत जाइए। मैं पता है आपको, ये सेशन लेने के पीछे मेरा एक और ये सारे फालतू चीजें कैसे पढ़े वो रोज ही बताता हूँ। अरे बुरी चीजों में मत जाओ, इतना ज्यादा संकट है, इतने ज्यादा फ्रेशर्स दूसरी चीजों में जा रहे हैं। आपको समझा कि नहीं मेरा स्टेटमेंट? अंकिता आपको समझ में आ रहा ना क्या क्या करे? मतलब हम लड़कों को ही बोलते थे, लड़कियां भी कुछ भी मतलब नहीं, दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा पढ़ाई, और एक ही चीज भूल रहे हम, पढ़ाई। अभी अगर मैं आप सबको क्वेश्चन पूछूं, कल फ्राइडे था, कितने लोगों ने 5 घंटे लगातार बिना लैपटॉप खोल के पढ़ाई की? एक भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अभी 55 लड़के बचे हो, कितने लड़कों ने 3 घंटे बिना लैपटॉप खोले कल पढ़ाई की? तो आंसर लिखो, मी लिखो, एम ई मी लिखो। अभिमन्यु क्या हो गया, आदित्य क्यों नहीं लिख रहे? यस। और जिन्होंने नहीं किया नहीं लिखो, NaHI लिखो, NHI लिखो। कोई दिक्कत नहीं ना यार, सब लोग लिख रहे हैं, शर्मा क्यों रहे हो? बस गणेश एक ही रिप्लाई चाहिए, आप एक रिप्लाई करते जाओ कभी भी, है ना? इंटरव्यू में अगर ऐसे करोगे तो फिर मुश्किल जाएगी। गणेश गॉट द पॉइंट? हेलो, लैपटॉप बिना खोले पूछा मैंने। पढ़ाई तो उसको बोलते ना भाई, तुम लैपटॉप खोल के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है वो, कंपनी में खोल के बैठना पड़ता है। गाइस आपके आगे आंसर है कि नहीं है, हाँ या ना? सब नो है, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट किया है। गाइस आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? लैपटॉप खोल के पढ़ाई होती है क्या, बताओ? लैपटॉप खोल के कंपनी में रिप्रेजेंट कर सकोगे क्या खुद को? अभी तो आराम से बोलो ना, बिंदास बोलो ना यार, कोई गाँव वाव में मोबाइल पे भी मेरा सेशन अटेंड कर रहा, बोलना अभी, अभी क्यों डर रहे हो? हेलो, बताइए गाइस, गलत हुआ कि नहीं? 2 घंटे तो भी पढ़ाई करनी चाहिए थी ना बिना लैपटॉप खोले, हाँ या ना? ये जावा के फीचर, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन वो लैपटॉप में होती है क्या? स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग नहीं में क्या सर. डिफरेंस है, वो लैपटॉप में होते हैं क्या? क्या नहीं समझ रहे हो यार, कैसे बताऊं मैं आप? No, टीचर चेंज करने से हो जाएगा कि ये सॉल्व प्रॉब्लम? नहीं सर. बताओ फली, अभी ये गलत है यानी? आपको देखो इंटरव्यू देना है डेप्थ में, तो डेप्थ में नॉलेज के लिए लैपटॉप काम में आएगा क्या? नहीं सर, किधर पकड़ो बुक ना से पढ़ना यार। पड़ेगा. बुक है, बुक बुक भी आजकल तो हम सबको दे रहे हैं, प्लीज कलेक्ट दैट। कोर जावा की बुक इनफ है क्या? यस इनफ है। चिन्मय मैं गलत बोला क्या, पता? 1 घंटा तो होनी चाहिए थी ना पढ़ाई बिना लैपटॉप खोले। आप लैपटॉप पढ़ाई मतलब लैपटॉप समझ बैठे हैं, तो क्या करूं? दादा निकम दिवेकर, गाइस आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? आप सबको प्लेसमेंट चाहिए ना, तो क्या शौक पाल के रखा है आपने?
यश, अमित, अभिमन्यु, आदित्य, आकाश, भाग्यश्री, चिन्मय, कुणाल, पिंकू, नितिन, विजया, हेलो। हेलो। बोलो। हाँ सर। सिलेनियम की बुक इनफ है क्या? बहुत इनफ है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लड़के बोलते हैं कि अगर डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाता है सही से तो हम टेस्टिंग में जा सकते हैं, टेस्टिंग इजी है डेवलपमेंट से, हम्म, तो ये सही है क्या? हाँ सही है। अच्छा। यस, इसके लिए थोड़ा लालच छोड़ना पड़ेगा। हमेशा को किसी ने बता के रखा है कि टेस्टिंग में कम पैसे मिलते हैं तो इसलिए लोग करते नहीं है। पहली बात ऐसा है ही नहीं, और है भी तो क्या प्रॉब्लम है यार, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि नहीं यश? यस सर। यस लास्टली तो सर। यार पैसे बढ़ाना अपने हाथ में होता है, मानते हो कि नहीं? जी सर। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, फिर काहे फालतू में उधर ही जा रहे लोग, उधर ही जा रहे। मेरे समझ नहीं आ रहा कि दूसरों को देख के थोड़ी ना अपना जीवन बनाना है अपने। जी सर। यहाँ सुप्रिया, वेरी गुड, बिना लैपटॉप से आपने पढ़ाई की। थैंक यू सुप्रिया। बात कर सकते हो मेरे साथ? प्लीज बताइए 1 घंटे में क्या पढ़ा आपने, थोड़ा सा एक बार ऐसे लोगों को पता चल जाए। तो यस, तो आई होप एवरीवन गॉट द पॉइंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर सैटरडे मैं 1 घंटा आऊंगा, आप अपना दुख दर्द मेरे साथ बांट सकते हो। हम इसमें बात करते जाएंगे कैंडिडली। एंड आई होप गाइज, पिछली बार भी किसी ने किया होगा तो आपको बोर तो नहीं हो जाता है बहुत ज्यादा ये सेशन? हेलो। हॅलो सर, एक क्वेश्चन होता. हम्म आपण मॅन्युअल वरती भर द्यायचा की ऑटोमेशन वरती, म्हणजे टेस्टिंग मध्ये? यस, ऑटोमेशन यायला पाहिजे, पण मॅन्युअल इंटरव्ह्यू साठी लागतं. पहिल्यांदा तुला जावा विचारण्यात येणार, कोर जावा, नंतर मॅन्युअल टेस्टिंगचे प्रश्न विचारणार, नंतर ऑटोमेशनचे. थोडस इंटरव्ह्यू क्रॅक करण्यासाठी सिलेनियमला कमी करा, बेसिक टॉपिक करा, पण मॅन्युअल चांगलं करा. हे समजलं? ओके सर, थँक्यू. इंटरव्ह्यू मध्ये तुला मॅन्युअलच विचारणार. ठीक आहे? हॅलो सर, ठीक आहे. हा, माझा पण एक प्रश्न होता. चिन्मय बोलतोय. बोल बोल. ऍक्च्युली मला 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे ॲज जावा डेव्हलपर. पण नंतर ले ऑफ झालं आणि आता जवळपास 1.5 वर्षांचा गॅप झालाय. मग आता मागच्याच वर्षाचा पास आउट आहे. त्यामुळे ॲज अ फ्रेशर म्हणून पुन्हा अप्लाय करायलो. तर मग आता किती पॅकेज मी एक्सपेक्ट करू शकतो, की म्हणजे पॅकेज यार बघ, 3.6 नंतर समोरचा करू शकतो. तू ओके. 1.5 वर्षाचा तुझा एक्सपिरियन्स पण आहे, तो दाखवला तर. नाही सर, आता गॅप असल्यामुळे एक्सपिरियन्स कदाचित ते मग ग्राह्य त्या नाही गॅपला करणार. तू विसरूनच जा, आहे की नाही? आता आता तुला सगळ्या फ्रेशर सारखं, पण तुझ्यामध्ये जर कॉन्फिडन्स आहे, तू जर प्रॉपर आन्सर करू शकतो, 3.6च्या वरच मिळणार ना तुला चिन्ह. हां, हां. राईट सर. 4 झालं, 5 झालं. आता काय झालं प्रॉब्लेम चिन्ह, तुला पण माहिती असेल, कॉग्निझंट सारखी कंपनी 12,000 हायर करत आहे आता, माहितीये तुला? येस सर. इन्फोसिसने आपले रेट कमी केले. TCSने ते एक टेस्ट घेतली 10,000, त्याच्यातल्या 8,000 लोकांना 3.2 दिला, आणि ते टॅक्स कापून फक्त 16,000 हातात देत आहे. सगळ्यांना ऐकायला आलं का? हॅलो येस सर. हॅलो. येस सर. Yes, येस sir. सर. Yes, sir. आता सांगा, तुम्हाला 16,000 तेवढ्या मोठ्या कंपन्या देतात, काय करायचं तुम्ही? कसं करणार? हम्म करावं लागेल. चिन्मय, यू गॉट माय पॉइंट. येस सर. येस सर. खरंच ना, आता व्हाट टू डू और दिखाने के लिए कैसे दिखा के हम 3 स्लैब में पेमेंट दे रहे हैं, एक को 3.2 दे रहे हैं, एक को 7 दे रहे हैं और एक को 9. आपने देखा कि TCS का ऐसा राईट, राईट. येस. येस सर. क्या है यार? वो 16-17 हजार हाथ में दे रहे हैं, 16,000, उसमें भी उनकी टेस्ट लेने वाले 3 महीने बाद. बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोले? नहीं सर खरंच चिन्मय, ऐसा हो रहा है, बताओ. सर मेरा भी एक क्वेश्चन है. हाँ दिव्या. सर अभी मेरा बैच स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है, या उससे मतलब 1 मंथ होके 1 वीक और हुआ है. तो मैं प्लेसमेंट के लिए मतलब मुझे इंस्टीट्यूट से कब कॉल्स मिलेंगे, कितने मंथ्स आपका के बाद? जैसे ही सिलेनियम हो जाएगा वैसे आपको मिलेगा, आपका एंगुलर जैसे हो जाता है वैसे आपको कॉल्स मिलेंगे. बट अगर आपके टीचर आपको रिकमेंड करते प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में तो भी हो जाएगा, या तो तुरंत कॉल चालू हो जाएंगे, या हैकाथॉन में आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो भी हो जाएंगे. हैकाथॉन भी होता है, और ये कैंपस ड्राइव में शॉर्टलिस्ट हो जाते पहले राउंड से तो भी आपको तुरंत कॉल मिल जाएंगे. दिव्या, यू गॉट माय पॉइंट. 3 ऑप्शन: हैकाथॉन, कैंपस ड्राइव, टीचर रिकमेंडेशन. ओके ओके सर. यस, थैंक यू सर. या
यस सुप्रिया, गुड। सुप्रिया ने बोला है कि मैंने कोर जावा में थ्योरी पढ़ाई की सर, एरे एनकैप्सुलेशन स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग, गुड। हैकाथॉन के लिए कैसे अप्लाई करें? आपके ग्रुप पे मैसेज आता है गाइस, कीप वाचिंग दोस। सो गाइस मेरी दूसरी मीटिंग है, सॉरी बट आई नीड टू क्विट दिस मीटिंग नाउ, और हम अगले मीटिंग में फिर मिलते हैं। गाइस बोर तो नहीं होता है? इट्स दैट ओके जो हम थोड़ा सा सैटरडे को ये बातें कर लेते हैं? Yes, sir. No आर यू bore. फाइंड इट यूजफुल? नहीं सर सर, मेरा नहीं मिल रहा है। है ना? सर मेरा एक Everything- क्वेश्चन है। हेलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? थैंक सर। यू सुप्रिया। बाकी लोग लीव भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ यश बोलो। सर मेरा ना अभी अभी जावा चालू है, मैं चिंचवड़ के ब्रांच में हूँ। तो मेरा ना मतलब मैं हाफ पोर्शन ऑफ जावा में अटक चुका हूँ, मुझे आगे का ज्यादा अभी आ नहीं रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सो मैं अभी जो नए बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं अपने क्लास के, उसमें शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बट Okay. शिफ्टिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, पढ़ाई इज द सॉल्यूशन। आप कितने घंटे करते हो उसको डबल कर दीजिए, अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि समय भी तो जाता है ना यश। जी सर। ये तो फैसिलिटी है यार हमने दी है ना, तो आप उसको थोड़ा सा नेचुरल बन के आप बात कीजिए, है ना? चलेगा? ओके ओके ठीक। ओके सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bye-bye. sir, for giving you, us sir. this Thank you. information. Thank you, sir. Thank you guys, thank you. थैंक यू।